हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे DSSB की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। हालांकि अभी इस पे वीडियो बनाना थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आ रही, बट आपको ये मान के चलिए इस महीने के लास्ट में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बट इस वीडियो को लाने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि जिन्होंने अभी हाल ही में सीटेट पास कर रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन्होंने अभी KVS में इंटरव्यू से बाहर हो गए या मान के चलिए कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम KBS की बात करें, वहाँ पे क्या चीज़ें हुई, हो सकता है कुछ कमियां वहाँ रह गई, इसलिए हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट आप ये मान के चलिए कि अगर आप लाखों कैंडिडेट को पीछे करके उस 20,000 की लिस्ट में आप आए हैं, इसका मतलब आपके अंदर टीचिंग का वो पोटेंशियल था। रही बात फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई, तो सिवाय इसके कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें कि थोड़ा पार्शियलिटी हुआ या रिजल्ट सही नहीं आया, इन सब चीज़ों को ना ध्यान देते हुए हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़ खटक रही हो कि हाँ, काश मैंने ये किया, तो उस कमी को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट ये है कि आगे क्या होगा, इस पे बहुत मैटर करता है। तो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हुए आज हम बात करेंगे DSSB के सिलेबस के बारे में और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जहाँ पे चीज़ें क्लियर हम ये करेंगे कि अगले 4 से 5 महीनों आपकी तैयारी कैसे होने वाली है। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो इसकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लगभग पूरी हो चुकी थी। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका जो एग्ज़ाम का सिनेरियो होता है वो हाफ साइड में होता है या हाफ स्लीव की चीज़ों में होता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो ठंडी में ये चीज़ें नहीं हो पाती, इसीलिए इसको थोड़ा सा रोका गया। बट ये मान के चलिए कि अब ज़्यादा डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस महीने के लास्ट में आपको DSSB की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और आप देख भी रहे होंगे जितनी भी नॉन टीचिंग वैकेंसियाँ थी वो DSSB को आ चुकी हैं, बस टीचिंग की बची हुई है। उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो जैसे ही समर का टाइम हमारा स्टार्ट होता है, अगर हम बात करें, आप मान चलिए कि अप्रैल लास्ट में या लेटेस्ट आप मई फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। हम वैकेंसी की बात नहीं करें, एग्ज़ाम आपको मान के चलिए अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से अगर हम अभी से देखें तो आपके पास 4 से 4.5 महीने टाइम है। तो अब अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे वैकेंसी है उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आप खुद ही देख सकते हैं KBS से B.Ed के बाहर होने के बाद भी इतना कट ऑफ जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चे सब बढ़ रहे हैं। और आप बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर आपको DSSB क्रैक करना है तो तैयारी आपको अभी से करना होगा। अगर आप वेट करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। फिर लास्ट में यही होगा कि हमारा ये नहीं तैयार, ये नहीं, और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इस तैयारी इस तरह से इस बार करना है ताकि जब आप एग्ज़ाम दे के आए तो आपके मन में ये कॉन्फिडेंस रहे कि कट ऑफ कितनी भी जाए, मेरा सिलेक्शन तो होना है। तो जब इस तरह का आपका प्रिपरेशन होगा तभी आपको ये मान के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, और उसके लिए आपको अभी से लगना होगा। तो आज हम यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगले 3 से 4 महीने में, किस तरह से हम चीज़ों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले बहुत लोग को ये सिलेबस पता होगा, मैं फटाफट थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 सेक्शन में आपके एग्जाम होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाए। अब जनरल अवेयर्स का सिलेबस बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन मोस्टली कहाँ से चीज़ें कवर होंगी वो मैं आपको कुछ टाइम में चीज़ें एकदम क्लियर करके अच्छे से एनालिसिस करके बता दूँ कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी चीज़ें पढ़नी है, ताकि आप यहाँ से आसानी से मतलब 10 to 15 नंबर आसानी से आपके यहाँ से आराम से आ जाए। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो पहला सेक्शन 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। और सेकंड सेक्शन हमारा पेडागोजी या डिसिप्लिन का होगा, जहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। तो ओवरऑल आपका जो पेपर होने वाला है यहाँ पे 2 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा, और टाइम बहुत कम है, 2 घंटे है। मतलब अगर मान चले एक क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्सीमेट 36 सेकेंड मिलने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं इस एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। अगर आप प्रिपरेशन अभी से नहीं स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, आप खुद ही समझ लीजिए ना। अगर मैथ का आप क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो शायद ही अगर 20 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो 36 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अगर इतना कम टाइम है, इन सब चीज़ों को देखते हो आप खुद ही समझिए कि आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करना होगा, ताकि आप क्वेश्चन देखें और सॉल्व हो जाए, तभी आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टाइमिंग जो है फिक्स है। सेक्शन जैसे हिंदी के सेक्शन के लिए अलग पर्टिकुलर टाइम रहेगा, इंग्लिश के सेक्शन के लिए पर्टिकुलर, ऐसे हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम रहेगा। और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप जंप नहीं कर सकते, और कर देते हैं तो बैक नहीं आ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि निगेटिव मार्किंग है 1/4 का,
ये 0.25 मार्क्स का। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंटरव्यू नहीं है, ठीक, ये चीज़ होगा। और दूसरी चीज़ की बात करें यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी, मतलब पार्ट इस सेक्शन में आपको अप्रॉक्सीमेट 40% मतलब 40 नंबर लाने होंगे और यहाँ पे भी 40 नंबर लाने होंगे। जब दोनों जगह 40 नंबर रहेंगे तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा या तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी। अब पर्टिकुलर इस सेक्शन में अगर आपके 40 नंबर नहीं है, इसकी ये वाली सेकेंड पार्ट आपका देखा भी नहीं जाएगा। तो आप मान के चलिए आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेक्शन में कम से कम 40% लाने होंगे, या डायरेक्टली बात करें 40 नंबर लाने होंगे। तो ये तो चीज़ें हो गई मतलब सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करें स्ट्रेटजी के बारे में, हमको करना क्या है, तो अब मान के चलिए अगर आज 1 दिसंबर है, हम कल से इससे चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम आपको 4 चीज़ें सिर्फ बताएंगे। पेडागॉजी और डिसिप्लिन का सेक्शन जो हमारे 100 नंबर का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सिलेक्शन का। तो इस पर हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट इसका अगर हम बात करें तो डेली मतलब आप ये मान चलिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इसके डिस्कशन हम करेंगे, पूरा टू द पॉइंट। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हमारा कुछ छूट रहा है, चाहे वो DSSB का सिलेबस हो, चाहे NIOS का हो। इसका नोट्स भी हमारे पास है, इसको अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब कर लेंगे। जितने भी इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं उसको सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये मान के चलिए हम पेडागॉजी अगर डेली पढ़ाएंगे, डेली चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब वीक में 3 से 4 क्लासेस मैक्सिमम पेडागॉजी की होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ जनवरी जाते जाते आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, बट ये है कि ये मुश्किल से 30 से 35 या 40 क्लास में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही जनवरी में सारी चीज़ें खत्म होंगी, अब ये मान चलिए जनवरी के बाद हमारे पास 2 से ढाई महीने बचेंगे और सिर्फ हम इन टॉपिक पर प्रैक्टिस करेंगे और इतने अच्छे से बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेंगे कि ताकि एग्जाम में जब भी हम क्वेश्चन देखें तो विदिन 36 सेकेंड हम इस क्वेश्चन को टैकल कर लें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हमारे साथ लग के देखिए, जनवरी के लास्ट तक मैं इसका सिलेबस ख़त्म कर दूंगा पेडागॉजी का। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इतनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम कोई भी क्वेश्चन देखें तो 36 सेकेंड में हमारा सॉल्व हो जाए। और ये मान चलिए अगर इतनी अब सिर्फ और सिर्फ अगर थ्योरी पढ़ के आप जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है, माइनस मार्किंग है। तो आपको एक्यूरेट चीज़ें पता होनी चाहिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो पढ़ाई चीज़ें भी ये लगता है कि ये सही होगा, कि ये सही होगा, और वहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी खेल बहुत बड़ा है यहाँ पे। भले यहाँ पे इंटरव्यू नहीं, बट निगेटिव मार्किंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थ्योरी के साथ को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर जनवरी में हमारा खत्म हो जाएगा ये सिलेबस, ये मान चलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने, हम 3 नहीं 2.5 महीने ले रहे हैं। 2.5 महीने इतनी ज़्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होगा। इवन मैं भी खुद तैयारी करूँगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा पेडागॉजी की, इसकी स्ट्रेटजी यही रहने वाली है। मैं हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस इसके बताऊंगा और एकदम टू द पॉइंट, वही चीज़, फालतू चीज़ हमको बकवास करना ही नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जो अननेसेसरी हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारे एक डिटेल, एक पॉइंट, भले हमको 4 की बजाय 5 क्लास लेनी पड़े, 6 क्लास, लेकिन मैं उसको टू द पॉइंट कराऊंगा, ठीक। तो ये हमारा पेडागॉजी का सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है 100 नंबर का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप डेली बेसिस पे देखते रहिए। आधे घंटे में अगर हिंदी इंग्लिश पे दे रहे हैं अभी से तो बहुत टाइम है। हम जैसे ही जनवरी में इसका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जनवरी में खत्म होते हैं, हमारे पास बहुत टाइम बचे, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना रहेगा। तो हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। इसके साथ पेडागॉजी हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का चलता रहेगा, बट साथ में हिंदी और इंग्लिश की सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। और प्रैक्टिस जो होगी वो होगी टू द जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे पहले, फिर उसके बाद मिसलेनियस कराएंगे, ठीक। तो ये हो गया। इसी तरह अगर हम मैथ की बात, जनरल अवेयरनेस की बात करें, ये 20 नंबर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है और एक नंबर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग और दूसरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पेडागॉजी के साथ पहले स्टार्ट में यही क्लासेस चलेंगी। अगर पर डे की बात करें तो एक पेडागॉजी की क्लास रहेगी, एक जनरल अवेयरनेस की क्लास रहेगी। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा थ्योरी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उससे बेहतर ये है जनरल अवेयरनेस की क्लास में हम क्या करेंगे, आपको पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हुई तो जैसे पहले बात करें, जैसे मान लीजिए मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो डेली बेसिस पे ये चीज़ें चलती रहेंगी, मतलब मुश्किल से 15 से 20 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 2.5 महीने, लेकिन जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत अच्छे से हम खत्म करेंगे। और मान चलिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हम 4000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। कम से कम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप समझ लीजिए इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 20 नहीं तो 15 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे करंट अफेयर के। 2 से 3 क्वेश्चन इस जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहेगा हमारे। इसको हम लोग बिल्कुल अभी नहीं करेंगे, इसको लास्ट, क्योंकि 2 से 3 नंबर के लिए अभी से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा मतलब एग्जाम की डेट फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद हम इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने करंट अफेयर यहाँ से पूछा जाएगा। और करंट अफेयर क्या क्या पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, एक यहाँ पे पूछता है फेस्टिवल से,
दूसरा पूछता है एक मतलब स्पोर्ट्स से पूछता है। हर बार का सिनेरियो आप याद उठा के चेक कर लीजिए, मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ बता रहा हूँ। एक और एक किससे पूछता है, कोई योजना मतलब गवर्नमेंट की कोई मतलब वो भी मतलब सेंट्रल लेवल पे कोई भी मतलब जैसे पीएम किसान योजना हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बट और हम थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे तो उसको एनालिसिस कर देंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक। और हिंदी इंग्लिश के बारे में बता दिया हूँ कि इसको मैं पेडागोजी की जैसे क्लासेस खत्म होगी तो इसके साथ इस पर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पे हम टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चन करेंगे फिर मिसलेनियस करेंगे। अब बात आती है रीजनिंग मैथ की, तो इसके साथ हम इसके रीजनिंग मैथ की क्लास और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज मैथ की, टॉपिक वाइज रीजनिंग की डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन इसके, 20 से 25 क्वेश्चन डेली बेसिस, वो भी टॉपिक वाइज। और ये भी चीज़ें मान के चलिए आपका पेडागोजी, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये मान चलिए जनवरी तक खत्म हो जाएगा। हो सकता है जनरल अवेयरनेस आपका फरवरी के 15 तक चला जाए, बट इन 3 चीज़ों पे हमारी मतलब पकड़ जो है 21 जनवरी तक हो जाएगी। इसका सिलेबस जो है टू द पॉइंट हम सारी चीज़ें खत्म कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो रहने वाला है तैयारी का, इस तरह से हम तैयारी करवाने वाले हैं। आप समझ सकते हैं आपका कहीं से भी कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। और हमारा मेन फोकस क्या है, जल्द से जल्द सिलेबस कवर करके मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा जाए, क्योंकि जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है क्वेश्चन के लिए बहुत कम है और निगेटिव मार्किंग है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा आप कितनी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक कितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए, ताकि आप क्वेश्चन को देखिए फटाक से टैकल कर लीजिए, गलती होने के चांसेस कम हो, ठीक। तो आप मान के चलिए हम पेडागोजी में ये अप्रॉक्सीमेट 5000 से ज़्यादा मतलब 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे 2-2.5 महीने में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना हो। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे 4000 क्वेश्चन की हम मतलब कोशिश करेंगे अप्रॉक्सीमेट 4000 क्वेश्चन कराने की, और इसका डेली बेसिस पे चीज़ चलती रहेगी। और इसको मैं बता चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन जो होगा वो जनवरी के बाद हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आप थोड़ा देखते रहिएगा, सिलेबस वगैरह पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ लेवल चीज़ें रहती नहीं, इस पर इसलिए ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं। पढ़ाएंगे चीज़ों को, बट वही चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, और खास करके इस पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आई होप हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो चीज़ें पता हो गई। मैं बता चुका हूँ जनवरी तक मैक्सिमम सिलेबस जो है वो हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और इतनी धुआंधार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब भी आपके स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो। तो आप लोगों ने हमारा जो स्ट्रेटजी था, जो प्लान था, वो देख ही लिया है। 1 हफ्ते जोड़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मान के चलिए जनवरी तक जाते जाते सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, हाँ किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जनवरी के बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग करना होगा। जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और सीटें मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 1800 से 2000 के बीच में रहने वाली हैं, इससे ज़्यादा आपको सीटें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, और आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर से हम कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।